दिल्ली में फिर से लैंड पूलिंग का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर के आज डागर एसोसिएट्स पर किसान वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार से नाखुशी जाहिर की। कहा कि इस लैंड पूलिंग में बहुत सारी खामियां हैं, सरकार इन खामियों को दूर करे। और किसानों को लेकर के वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि आज हमारा दिल्ली का किसान आत्महत्या को पर मजबूर है। आइए क्या कहा वेलफेयर एसोसिएशन ने। आज हम सब गणमान्य व्यक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण की पिछले 15 वर्षों से एक नीति बनाई गई थी जो किसानों के हितकारी बताई गई थी, परंतु आज तक इस नीति को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धरातल पर नहीं उतारा गया है, जिससे दिल्ली के किसान ना तो किसान ही रहे हैं, ना ही विकसित एरिया में उसका विकास हेतु कोई कार्य कर सके, बिल्डर ही बन सके हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण पिछले कुछ दिनों से इस स्कीम को बिल्कुल एक ठंडे बस्ते में रखे बैठा हुआ है, जबकि 10-12 सेक्टरों में 70% जो उनके द्वारा मांगी गई शर्तें थी वो पूरी कर दी है। हम सब आज इस नीति को या तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या इसमें बदलाव तुरंत लागू करा जाए, ताकि हम इस अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, ताकि भविष्य में हमारा जो है एक काफ़ी समय से मुखालत की हुई भूमि बंजर होती जा रही है, जबकि हमारा सब कुछ जो है इस क्षेत्र का जो है सर्वनाश कर दिया दिल्ली विकास प्राधिकरण। किसान आज आत्महत्या को मजबूर है। हम इस मुद्दे को लेकर के भविष्य में जैसे जैसे जो भी हमारे से होगा इसके दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और जैसे जैसे लैंड पूलिंग आ रही थी सर, फिर से बदलाव आ रहा है, तो क्या है ये किसानों के हित में है अनिहित में है? 2013 में जो डीडीए ने पॉलिसी लाई थी वो पॉलिसी पूरी तरह किसानों के हित में थी, और उस पॉलिसी की वजह से सेंटिमेंट बहुत हाई था। मार्केट के अंदर ज़मीन के रेट भी रिस्पेक्टेबल उसमें थे, और किसान बहुत उत्साहित था 13 की पॉलिसी को लेकर के। उसके अंदर मेनली जो कंसोलिडेशन था कि कहीं पर भी किसी भी जोन में ज़मीन हो किसी की, वो कंसोलिडेट होकर एक जगह मिलती थी और किसान को अपनी ज़मीन एक जगह मिल पा रही थी। 18 की पॉलिसी के अंदर उसको सेक्टर में डिवाइड कर दिया, और उसकी वजह से जो किसान की ज़मीन है वो कंसोलिडेट ना होकर के फ्रेगमेंटेड हो गई, और जो लैंड पूलिंग का जो मेन पर्पस था वो पर्पस ही ख़त्म हो गया 18 की पॉलिसी में। इसको एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। 13 के टाइम में 13 की पॉलिसी के बाद जितनी ज़मीन सेल परचेज हुई वो रजिस्ट्रार ऑफिस से रिकॉर्ड से देखा जा सकता है, और वो सेम चीज़ 18 की पॉलिसी के बाद क्या हुआ। 18 की पॉलिसी के बाद कोई सेल परचेज है ही नहीं। मार्केट के अंदर सेंटीमेंट एकदम नेगेटिव है, ना यहाँ पर कोई डेवलपर आ रहा है, ना यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, और किसान अल्टीमेटली पूरी तरह से इससे प्रभावित है। जो किसान की ज़मीन 3.5 से 4 तक के भाव में पहुंच गई थी, वो ज़मीन आज आधे भाव में पहुंच गई है। किसान इससे बहुत हतोत्साहित है, और इस पॉलिसी के अंदर मेजर चेंज की ज़रूरत है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि डीडीए और मंत्रालय और भारत सरकार की लाल पीछाशाही के कारण किसानों का शोषण किया जा रहा है इस पॉलिसी को लेकर, और ये पॉलिसी धरातल पर नहीं उतर रही है, जिसके लिए कुछ मेजर रीजंस हैं जिनका हमने लिखित में 5 बार वीसी डीडीए को और डीडीए के अन्य अधिकारियों को इसके बारे में ज्ञापन दे चुके हैं कि इस पॉलिसी में जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को जब तक दूर नहीं करोगे तब तक ये पॉलिसी धरातल पर नहीं उतर पाएगी। जहाँ तक आपने पूछा कि 70%, मैं झुलझुली गाँव से का उदाहरण दे रहा हूँ। झुलझुली गाँव में डीडीए ने ये कहा कि सेक्टर 40 में 202 हेक्टेयर ज़मीन है, उसका 70% पूल करके दो। मेरा इस बारे में यह कहना है, डीडीए के अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ हम यह प्रूफ कर चुके हैं कि 202 हेक्टेयर ज़मीन पूल नहीं हो सकती किसानों की तरफ से। किसानों की ज़मीन केवल 119 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें से 92 हेक्टेयर हम पूल कर चुके हैं। बाकी 81 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो या तो गवर्नमेंट लैंड है, या अवार्डेड लैंड है, या ग्राम सभा लैंड है, जिसको किसान पूल नहीं कर सकता। लेकिन डीडीए उस
फिगर को ठीक करने के लिए हमने आज 8 महीने हो गए उनके चक्कर काटते काटते हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हम इस पॉलिसी से बिल्कुल ऊब चुके हैं और डीडीए इसमें तस से मस इसमें नहीं काम कर रही, जबकि कागज़ जो इकट्ठे करने चाहिए थे डीडीए ने स्वयं करने चाहिए थे। हमने दफ्तरों में के चक्कर काट काट के उनको सारा रिकॉर्ड ला के दिया, कितनी ग्राम सभा है, इतनी अवार्डेड लैंड है, इतनी गवर्नमेंट लैंड है, लेकिन वो उस लैंड को या तो पूल्ड समझे या अनपूल्ड समझे। लेकिन आज तक डीडीए के अधिकारी उस बात को नहीं सुन रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब एक नया मुद्दा उठा दिया कि हमें कंटीन्यूस लैंड चाहिए। अरे जिन किसानों ने अपनी 70% कर दी उनका तो भला करो, जो 30% रह गए उनके बारे में डीडीए ने सोचना है क्या करना है, लेकिन वो किसानों का शोषण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब कोई चीज़ अच्छी बनाई जाती है तो उस चीज़ के भाव बढ़ते हैं। इन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई कि 5 करोड़ से भाव 1.5 और 1 में पहुंच गया यहाँ पे। ऊपर से म्यूटेशन बंद कर दी यहाँ पे। पिछले जब से डीडीए ने इनको विकसित किया यहाँ पे म्यूटेशन बंद है और दिल्ली के यूडी मिनिस्टर को थोड़ा सा भी इल्म नहीं है। यहाँ पे 200 दिया और 200 की डेफिनेशन क्या है? गुड़गांव में FAR 175 है, 175 वहाँ मिलता है 1 एकड़ में 80,000 स्क्वायर फीट, यहाँ 200 है, यहाँ देते हैं 26,000 स्क्वायर फीट। देखो कौन सी कैलकुलेशन है। 1 एकड़ में 43,000 स्क्वायर फीट होता है और उसमें से देते हैं 26,000 और कहते 200 दे दिया। दिल्ली का किसान इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है। और डीडीए के सभी नुमाइंदे और यूडी मिनिस्टर साहब और जितने भी यहाँ पे इस पॉलिसी से जुड़े हुए महकमे हैं दिल्ली में, वो कान खोल के सुन ले। दिल्ली का किसान जाग चुका है और उनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ताकि आपके क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें।